इंडिया का फ्यूचर बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि आप ही सोचो, आपके घर का बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है, पर सच तो ये है कि वो उस लायक बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसका माइंड उस लेवल पे डेवलप ही नहीं हो रहा है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये किसी एक घर की परेशानी नहीं है, इंडिया के करोड़ों बच्चों के साथ ये हो रहा है। मैं इस सब की बात नहीं कर रहा, ये तो अलग लेवल के पोकेमॉन है। इसका जो असली रीजन है उसे तो हम रोज देख के भी इग्नोर कर रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पॉल्यूशन सिर्फ लंग्स को ही खराब कर रहा है, तो जो आज आप सुनने वाले हो उसे सुनने के बाद आपके सोचने का तरीका पूरी तरीके से बदल जाएगा। शायद अभी आप सोच रहे होंगे कि आखिर बच्चों का दिमाग डेवलप कैसे नहीं हो रहा है। कमी हमारी पेरेंटिंग में है, स्कूल्स में है, या फिर सिस्टम में है। पर सच ये नहीं है, कमी है हमारी हवा में। हाँ, जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम बस लंग्स तक ही होगी, सांस लेने में दिक्कत, कफिंग और एज्मा वगैरह। पर मैं आपको ये बता दूं कि पॉल्यूशन जितना हमारे लंग्स को टारगेट कर रहा है, उससे कई ज्यादा हमारे दिमाग को टारगेट कर रहा है, और स्पेसिफिकली बच्चों को। बच्चों का दिमाग अभी काफी तेजी से डेवलप हो रहा होता है। उनके ब्रेन्स के सेल्स हर रोज नए नए कनेक्शन बना रहे होते हैं, नई नई चीजें सीखने के लिए। लेकिन जो जहरीली हवा वो सांस के साथ ले रहे हैं, उसमें मौजूद कई जहरीले पार्टिकल्स उनके नर्वस सिस्टम को दिन पर दिन वीक कर रहे हैं। और ये सब बातें मैं ऐसी हवा में नहीं कर रहा हूँ। इन आर्टिकल्स को ध्यान से देखो, इनमें साफ साफ मेंशन है कि हाई PM 2.5 और 10 पार्टिकल कंसंट्रेशन कॉग्निटिव एबिलिटीज और ब्रेन IQ को बड़े लेवल पे अफेक्ट करता है। इस रिपोर्ट को देखो, जब कुछ बच्चों के ऊपर टेस्ट किया जाता है कि पार्टिकुलेट पॉल्यूशन कंसंट्रेशन का बच्चों के ऊपर क्या असर होगा, तो देखो रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। ज्यादातर बच्चों का IQ 84 यानी कि एवरेज IQ रेंज से नीचे था, और मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट स्किल्स में वो डाउनग्रेड पे थे। ये असर है पॉल्यूशन का हमारी नेक्स्ट जनरेशन पे। ये इम्पैक्ट दिखता नहीं है, लेकिन क्वाइटली बच्चों के दिमाग को वीक कर रहा होता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? बच्चे चीजें याद नहीं रख पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, जल्दी चिढ़ने लगते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं, और क्रिटिकल स्किल्स के एवरेज प्रेशर को भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे। और जो बच्चे ज्यादा पॉल्यूटेड एरियाज में रहते हैं और फ्यूचर में डॉक्टर या इंजीनियर बनने के सपने देख रहे हैं, उन्हें तो ये पता भी नहीं है कि उनका पोटेंशियल पहले ही कम होना स्टार्ट हो चुका है। हमारे पॉलिटिशियंस ने देश में बड़े बड़े स्कूल तो पहले ही बना दिए हैं, बस अब कसर बाकी थी इस नई प्रॉब्लम की, जो कि लोगों की जान तो ले ही रही है, लेकिन अब साथ ही साथ हमारे देश के फ्यूचर को भी टारगेट कर रही है। यानी एयर पॉल्यूशन, जो कि बच्चों के IQ, स्किल और एक्टिविटीज को अब डिक्रीज कर रहा है। आप ये जान लो कि इंडिया का AQI किसी भी साफ सुथरी या डेवलप्ड कंट्री से 4 से 5 गुना ज्यादा रहता है। और अब शायद कुछ लोग कहेंगे कि इंडिया के हालातों के अकॉर्डिंग ये उतना भी खराब नहीं है, पर ये ऑल ओवर कंट्री का डेटा जनता को बेवकूफ बनाने के लिए काफी है। क्योंकि मेन पॉपुलेटेड लोकेशंस पे जहाँ की पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो इनमें इंडिया और किसी भी दूसरी साफ सुथरी कंट्री में जमीन और आसमान का फर्क होता है। क्योंकि अब तुम दिल्ली का ही AQI देख लो और चाइना की कैपिटल का AQI देख लो, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। हालांकि इंडिया का तो ऑल ओवर कंट्री का AQI काफी खराब है, जो कि हमारे लिए काफी शर्मनाक है। आज इंडिया की नेशनल कैपिटल में जनता और स्कूल के बच्चों को घरों में दुबक के बैठना पड़ रहा है। क्या फायदा? अगर गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी बना ले, तो इसका फायदा क्या? न बच्चों के दिमाग को फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है, ना ही वो घर से बाहर निकल सकते हैं। आप खुद सोचो कि बच्चे जितने सेंसिटिव और फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव होते हैं, उनपे तो एयर पोल्यूशन का पता नहीं किस लेवल पे असर होगा। डेफिनेटली उनका माइंड नॉर्मल तरह से तो डेवलप होने से रहा, उनमें बड़े लेवल पे मेंटल चेंजेस आएंगे, और अनफॉर्चुनेटली ये नेगेटिव ही होंगे। पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? चलो देखते हैं। हॉटस्पॉट पे ही तो करेंगे आप। कोई मॉनिटर पे करके AQI डाउन होता है क्या? और AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। तो उसमें वाटरिंग इज द ओनली सॉल्यूशन, जो हम भी कर रहे हैं, जो पिछली सरकारें भी करती थी। और वो हॉटस्पॉट पे ही होता है, जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होगा वहीं तो आप सफाई करेंगे। मीटर पे तो नहीं मार रहे आप जाके पानी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि पॉल्यूशन एक टेम्परेचर है, जिसे कि वाटर स्प्रिंकलिंग से खत्म किया जा सकता है। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है? कुछ महीने रुको, बारिश आएगी और इंडिया की हवा वापस से बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। ऑब्वियसली वापस से, क्योंकि पिछले साल तक तो इंडिया की हवा क्लीन होनी चाहिए थी ना, क्योंकि बारिश तो हर साल हो रही है। पर अनफॉर्चुनेटली ये हवा पिछले साल भी ऐसी ही थी। पर गवर्नमेंट का मतलब तो यही है। पर अब मैं आपको अपनी गवर्नमेंट का मास्टर प्लान सुनाता हूँ। अभी कुछ महीनों में सर्दियां कम हो जाएंगी और उसके बाद बरसात भी आ जाएगी, जिससे AQI 100 से 150 के बीच में या फिर 100 के आसपास आ जाता है। अब जो लोग 400 से 500 के AQI में रह रहे हैं, तो उनके लिए 100 से 150 AQI तो बिल्कुल जन्नत जैसा होगा। तो यही है हमारे गवर्नमेंट का मास्टर प्लान, और इसी तरीके से वो पॉल्यूशन को कम करते हैं हर साल। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। पॉलिटिशियंस अगर जनता के लिए कुछ करते भी हैं, तो बीच में इतने अधिकारी दलाल बैठे हैं कि वो जनता तक कुछ पहुंचने ही नहीं देते। और पॉलिटिशियंस की तरफ से तो काम हो चुका है, तो वो भी अपनी तरफ से बड़ी बड़ी फेंक देते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे तो काम हुआ है 0। तो यही पॉलिटिशियंस जनता के लपेटे में आ जाते हैं। हालांकि ये पॉलिटिशियंस भी कुछ कम नहीं है, ये किसी के लपेटे में नहीं आती, ये उल्टा जनता को अपने लपेटे में ले लेते हैं, और बीच के अधिकारी मस्त पतली गली से निकल जाते हैं। अब इंडिया है, ये सब तो ऐसा ही रहेगा। तुम मास्क पहनो, ज्यादा बजट नहीं है तो ये 10 वाला ही पहनो। मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद। किरिश का सुनने का गाना। किरिश का सुना। किरिश का